सुनाते थे वो एकादशी की कथा है। बोले एकादशी महाराज एक कोई व्यक्ति था, उसका नाम था भोला। क्या नाम था? भोला। भोला। तो भोला भगत वो कैसा था? बोले खूब घटा था, चकाचक, और काम कुछ करता नहीं था। तो घर वाले भी उसके खाने से परेशान। घर वाले बोले तू काम कुछ करता नहीं, खाता बहुत है, चल घर से भाग। तो घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया, और जैसे ही घर से निकाला तो वो घर से चला, घूमता घूमता एक मठ मंदिर के द्वार से निकला तो देखा कि मंदिर के बाहर दो चार महात्मा बैठे, और महात्माओं की जब हेल्थ को जब देखा तो समझ गया कि खाते पीते लगते हैं। व्यक्ति का शरीर भी बता देता है कि भाई खाते पीते हैं कि नॉर्मल आहार लेने वाले। तो भोला ने जब देखा तो समझ गया कि लगता है कि महाराज में खूब चकाचक पाते। तो जाकर के संत भगवान को प्रणाम किया, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया। पूछा महाराज आप कौन है? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि देखो हम तो राम जी के सेवक हैं, दास हैं, लेकिन लोग हमें यहाँ के महंत साहब कहकर के बुलाते हैं। अच्छा तो महाराज आप करते क्या हैं? संत भगवान ने कहा कि करते क्या, हम तो राम जी का भजन करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा महाराज जी केवल भजन करते हैं और कुछ खाने पीने की व्यवस्था क्या है? तो संत भगवान ने कहा बोले राम जी की कृपा से खाने पीने की कोई कमी नहीं, भगवान चकाचक देते हैं, हम चकाचक पाते हैं। अच्छा महाराज काम कुछ नहीं करते? संत भगवान ने कहा बोले हमारा काम ही क्या, आओ और बैठ करके भगवान का भजन करो। बोले इसके अलावा कोई काम नहीं? बोले कोई काम नहीं। तो भोला ने तुरंत संत भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज फिर तो आप मुझे अपने साथ में ही रखिए। हाँ बोले मैं भी खूब भजन किया करूंगा, बस आप अपनी सेवा में रख लो। तो संत भगवान ने कहा बोले ठीक है। बोले राम जी के दरबार में किसी को मनाही थोड़ी ना है, हम सब महात्मा यहाँ पर रह रहे हैं, आप भी रह जाओ। अब वो भोला व्यक्ति वहां पर रह गया और संत ने उसका नाम रख दिया भोला भगत। क्या नाम रखा? भोला भगत। अब एक दिन की बात, बड़े आनंद के साथ भोला भगत आश्रम में रहने लगा, खूब भगवान का कीर्तन करता, भजन करता, चकाचक पाता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सुबह के 10 बज गए और भोला भगत अपने जाकर के रसोई में जाकर के देखा कि 10 बज रहे हैं लेकिन अभी तक रसोई में जो है चूल्हा नहीं जला। तो सोचा कि जो रसोईया है, भोजन बनाने वाले, थोड़ा लेट हो गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे 11 बज गए, फिर जाकर के देखा तो अभी भी रसोई में चूल्हा नहीं जला। सोचा कि थोड़ा और लेट हो गए, थोड़ा और इंतजार करते हैं। धीरे धीरे 12 बज गए, फिर जाकर के देखा लेकिन रसोई में अभी भी चूल्हा नहीं जला। तो भोला भगत गुरु जी के पास पहुंच गया और जाकर कहा बोले गुरु जी, बोले आज क्या भगवान को भोग नहीं लगेगा? आज भंडारा नहीं बनेगा? तो गुरु जी ने कहा बोले भोला भगत, बोले आज एकादशी है। बोले एकादशी को हमारे आश्रम में चूल्हा नहीं जलता है, एकादशी को सब व्रत रहते हैं, केवल जल पियो और व्रत करो, भगवान का भजन करो। तब भोला भगत ने कहा बोले गुरु जी क्षमा करिए, बोले अगर आज आपने मुझे व्रत करने को बोला
तो मैं कल का सूर्य नहीं देख पाऊंगा, तदा में वर्णम भवेत। बोले मैं तो भूख के मारे मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, बिना खाए भी नहीं रह सकता। हाँ, लोग कहते हैं बोले मैं जिंदा मर सकता लेकिन भूखा नहीं मर सकता। अब बताओ ये मरा हुआ कौन मरता है, सब जिंदगी तो मरते हैं, भूखा नहीं मर सकता। बोले गुरुजी मैं कल सुबह का सूर्य नहीं देख पाऊंगा, मुझे तो कुछ खाने को दो। गुरुजी ने कहा नहीं आज तो व्रत रहना पड़ेगा। बोले महाराज क्षमा करिए, भूखे भजन ना होए गोपाला दे रखी त्रिकंठी माला। बोले गुरुजी अगर आपने मुझे भूखा रखा तो ये पकड़ो अपनी माला, गुरु दीक्षा वापस, अपना मंत्र वापस ले लो, हम तो चले। अगर हम आपके आए हैं तो केवल खाने के लिए, खाने के लोग में हम भजन करते हैं। तो गुरुजी ने सोचा कि ये नहीं मालूम होगा, तो गुरुजी ने कहा कि देख बालक ऐसा है कि यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं। तो गुरुजी ने क्या किया, थोड़ा सा दाल आटा उसको दे दिया और कहा कि देखो ये दाल आटा घी लेकर के जाओ और नदी किनारे जाकर के भंडारा बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और फिर पाओ। लेकिन याद रखना, क्या बोले बनाने के बाद राम जी को भोग लगाना मत भूलना, भगवान को भोग लगाना। भोला भरत ने कहा बोले ठीक है। अब भोला भरत पहुंचे नदी किनारे, जाकर के खूब भंडारा बनाया, बढ़िया दाल बनाई, बढ़िया टिक्कड़ बनाया। टिक्कड़ समझते हैं ना? हाँ टिक्कड़। अच्छा टिक्कड़ को टिक्कड़ क्यों बोला जाता है पता है आपको? आप तो सब माता भोजन बनाने वाले, जिससे टिका करके सेका जाए वो टिक्कड़। हाँ टिक्कड़ कभी सीधा नहीं सकता, उसको टिका के सीखना पड़ता। क्यों जी? हमारे भैया एक्सपर्ट है बता रहे। बोलो हर हर महादेव। तो खूब बढ़िया दाल टिक्कड़ बनाई और उसके बाद बनाने के बाद फिर बैठ गए, इसलिए बोले भगवान को भोग लगाए। अब भोला भरत ने बढ़िया थाली सजा ली और हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। राम जी नहीं आए, अब नहीं आए। अब आंख खोल करके देखा शायद सामने प्रकट हो, लेकिन सामने कोई नहीं दिखा। अब जब कोई नहीं दिखा तो फिर कहने लगा, ओ राजा राम आइए, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। वे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। बोले महाराज अगर आपने ये गलती कर दी, भूल कर दी, आप यहाँ खाने के लिए नहीं आए, सोचेंगे कि मंदिर में बहुत कुछ खाने को मिलेगा, तो वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ ओ एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, प्रभु बैठे रहोगे भूखे। प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखो भगवान तो जैसे भोग लगाते थे, भगवान ने भोग लगा लिया, लेकिन ये ठहरा भोला भगत कभी भगवान को आज तक तो भोग लगाया नहीं, और आज पहली बार भोग लगाया तो मन में सोच रहा है जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे भगवान खाते हैं। हाँ, लेकिन भगवान राघव इसकी इस बात पर रीझ गए। इसलिए देखो हम भी कहते हैं बोले कभी कभी भगवान से आप ही बातें किया करें। हाँ पता नहीं आपकी कब कौन सी बात भगवान को पसंद आ जाए और ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो जाए। न जाने कौन से गुण पर दया की रीझ जाते हैं। आपका कौन सा गुण, आपकी कौन सी बात उन्हें पसंद आ जाए और प्रभु आपके सामने प्रकट हो जाए। बात क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है?
बढ़िया सुबह सुबह उठे, एक लोटा जल से भगवान को नहा दिया, 4 चिरौनी रख दी, बस सीताराम कल तक खुद के लिए 56 भोग चाहिए। राम जी रीझ गए और राम जी माँ सीता के साथ प्रकट हो गए। बोल सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब जैसे ही भोला भगत ने राम जी और सीता जी का दर्शन किया तो सबसे पहले तो प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके राम जी से भोला भगत ने पूछा, बोले प्रभु, बोले आपके साथ में ये देवी कौन है? तो राम जी ने कहा बोले ये हमारी धर्मपत्नी सीता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी धर्मपत्नी है, अच्छा ठीक है। अब भोला भगत तो भोला भगत, खूब तो वो खाने वाला। अब एक बार तो राम जी और सीता जी को देखे, फिर दूसरी बार दृष्टि करे भोजन की थाली की तरफ। बोले टिकट तो उतने ही 4 से बने हैं, 2 लोग ये, तीसरा मैं। अब क्या तो ये खाएंगे, अगर ये खाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। लेकिन जो भी हो, जोड़ी देखने में बड़ी प्यारी लग रही है, ये जोड़ी है बड़ी सुंदर। तो भोला भगत ने राम जी से कहा, प्रभु जब आ गए हैं अब जल्दी से भोग लगा लो, और मेरा तो भूख के कारण प्राण निकले जा रहे। ऐसा जब कहा तो बड़े प्रेम से राम जी ने प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद जब राम जी चलने लगे तो भोला भगत ने कहा, बोले प्रभु रुको, बोले जाने से पहले मेरी एक बात सुन जाओ। बोले क्या? बोले देखो, ये बात आप बता के जाओ। बोले अगली बार जब आप आओगे ना तो देखो आने में टाइम मत लगा। बोले इस बार आपको पूरा आधा घंटा लगेगा, और अगली बार जब आओ तो जैसे मेरा भोजन बन के तैयार हो, मैं आवाज लगाऊं वैसे ही आ जाना, टाइम मत लगा। भूखे मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। लेकिन प्रभु अगली बार भी आप दोनों ही आएंगे ना? तो राम जी ने कहा, बोले जब का जब देखे, अभी हम चलते हैं। और राम जी अंदर ध्यान। भोला भगत लौट करके आश्रम में आया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। तो जब एकादशी आई 15 दिन के बाद, तो फिर गुरु जी ने फिर वही 1 सेर आटा दाल चावल दे दिया। और जैसे ही 1 सेर आटा दिया तो भोला भगत ने कहा, बोले गुरु जी थोड़ा सा दाल आटा और बढ़ा दीजिए। गुरु जी ने कहा क्यों? तो भोला भगत ने कहा, बोले गुरुजी वहां एक नहीं, बोले 2-2 भगवान आते हैं, और 2-2 भगवान जब आते हैं तो मुझे कम पड़ जाता है। गुरुजी मुस्कुराने लगे। अब गुरुजी ने सोचा कि लगता है कि ये भूखा रह जाता है, इसलिए ये मांगने की इसकी ट्रिक है। कई लोगों की मांगने की भी ट्रिक होती है। अगर आपसे कुछ सामान लेना हो तो पहले तो आकर के, भैया राम राम, माता जी राम राम, और कैसे हैं आप, सब ठीक है? आप लोग कैसे आ रहे हैं? तो कुछ नहीं, ऐसे ही आए थे, बस थोड़ा सा ये काम ट्रिक होती है अपने लोगों की। तो गुरुजी ने सोचा शायद भूखा रह जाता है, तो गुरुजी ने क्या किया, बोले 1 सेर लेकर 2 सेर आटा दे दिया, ले जाओ। अब ये 2 सेर आटा दाल लेकर के फिर नदी के किनारे आया, और वहां आकर के भंडारा बनाया, और भंडारा बनाने के बाद फिर भगवान को बुलाया। अब क्या कह रहा है? पहले कह रहा था राजा राम आइए, लेकिन अब किसको बुला रहा है? ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, तो भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण जी और सीता जी को लेकर के प्रकट हो गए।
बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब जैसे ही लक्ष्मण जी को लेकर के प्रकट हुए तो भोला भगत को गुस्सा आ गया। बोले प्रभु ये कौन सी बात हुई? बोले जब एक को बुलाता हूं तो दो आते हैं, दो को बुलाता हूं तो तीन आते हैं। अरे आपको बता के तो जाना चाहिए कि एक आओगे, दो आओगे, तीन आओगे। बोले आज फिर भोजन कम पड़ जाएगा, मैं हमेशा भूखा रहता था। कौन है ये तीसरा व्यक्ति, कौन है? तो राम जी ने कहा अरे भोला भगत क्रोध ना करो, ये मेरे छोटे भैया हैं। अच्छा आपके भाई है? हाँ मेरे, अच्छा तो कोई बात नहीं, आपके भाई है। लेकिन राम जी एक बात कहे, बोले क्या? बोले कुछ भी हो लेकिन आपके भैया लग बड़े सुंदर है। कोई बात नहीं, आप जल्दी करो, जल्दी जल्दी भोजन पाओ। अब तो भोला भगत ने चल प्रभु को प्रसाद पाया, भोजन कराने के बाद जो बचा स्वयं ने पाया और राम जी चलने लगा तो फिर पूजा। बोले राम जी देखो बता करके जाओ, अगली बार एक आओगे, दो आओगे या तीन आओगे, चार आओगे या छह आओगे, बता करके जाओ। राम जी ने कहा बोले अगली एकादशी आने तो फिर देखेंगे। इतना कहकर के राम जी फिर अंतर ध्यान। भोला भगत ने कहा कि बोले फिर बोल दो, कोई बात नहीं। हम भी बोले राम जी के चेले। अगली बार 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई और 15 दिन के बाद जब फिर एकादशी आई तो उसने गुरु जी से कहा बोले गुरु जी बोले थोड़ा आटा दाल और बढ़ा दो। गुरु जी ने कहा क्यों? बोले गुरु जी जब एक भगवान को बुलाते हैं तो दो आते हैं, दो भगवान को जब बुलाते हैं तो तीन आते हैं। अब बोले इस बार पता नहीं तीन के जगह चार आ जाए, पांच आ जाए, तो आप मुझे 5 से राधा 5 से राधा। अब गुरुजी ने जब सुना कि 5 से राधा तो भाई कोई कितना भी खाने वाला व्यक्ति, बोले 5 सिर आटा अकेला तो खाएगा नहीं। तो गुरुजी के मन में संशय हुआ, क्या? बोले कहीं ये आश्रम से आटा चावल ले जाकर के बेच तो नहीं देता जाता? गुरुजी ने कहा चलो देखते थे। गुरुजी ने दाल 5 सिर आटा इसको दे दिया, घी दे दिया और जैसे ये दाल लेकर के चला रहे थे तो गुरुजी भी इनके पीछे लगे। धीरे धीरे भोला भगत नदी के किनारे पहुंचा, वहां जाकर के पूरा रसोई का सामान रख दिया और बैठ करके भगवान को बुलाने लगे। कुछ बनाया नहीं, ले जाकर के सामान रखा और भगवान को बुलाने लगा। और गुरुजी भी पीछे पीछे गए तो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के गुरुजी देख रहे हैं कि ये भोला भगत आकर करता क्या है। लेकिन भोला भगत तो बैठ करके ताली बजा करके कीर्तन कर रहा है। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रिया लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं और इतना कहा कि राम जी अपने परकर के साथ वहां पर प्रकट हो गए। राम जी भी है, सीता जी भी है, भैया भरत भी है, शत्रुघ्न जी भी है, हनुमान जी भी है। पूरे परकर के साथ भगवान प्रकट हो गए। और लेकिन भगवान जब प्रकट हुए भोला भगत से कहा कि लाओ भैया प्रसाद बनाओ। अब भोला भगत ने जब राम जी के संपूर्ण परकर का जब दर्शन किया तो मुस्कुराने लगे। बोले प्रभु मुझे पता था कि आप ऐसा ही करोगे। हाँ, जब एक को बुलाया तो दो आए, दो को बुलाया तीन आए, तीन को बुलाया तो आज 6 आ गए। बोले इसलिए मैंने आज कुछ बनाया ही नहीं।
मैं अकेला बना बना के परेशान हो जाता हूँ, आप केवल खाने के लिए आ जाते हैं। बोले इसलिए आज मैं बैठूंगा, आप सब लोग आए हैं तो आप बनाओ, स्वयं पाओ, जो बच जाए तो मुझे घुमाओ। अब राम जी भी बड़े मुस्कुराए। राम जी ने मैया सीता की तरफ देखा, सीता जी समझ गए। अब तो भैया हुआ क्या, सीता जी ने बढ़िया चौका लगाया, बढ़िया चूल्हे को जलाया है। हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं, भैया लक्ष्मण जल भर करके ला रहे हैं, भैया भरत आटा गूंथ रहे हैं, और माँ सीता बोले भोजन बना रही है। और जब भैया सीता ही जब रसोई बनाने लगी तो जितने भी सिद्ध थे, ऋषि थे, मुनि थे, सब वहां पर प्रकट हो गए। भैया जगत जननी जब भोजन बनाए तो उसके हाथों का भोजन के साथ कौन नहीं खाना चाहेगा। और अब तो जब भोला भक्त ने इतने सिद्ध ऋषि मुनियों को देखा तो बोला ये क्या बोला। भोला भक्त ने कहा, बोले अच्छा हुआ मैंने नहीं बनाया था। हाँ? और देख करके लेकिन भोला भक्त बड़ा प्रसन्न हो रहा है। ये लीला तो चल रही है, लेकिन इस लीला का दर्शन जो गुरुजी आए उनको नहीं हो रहा। गुरुजी को तो केवल यही दिख रहा है कि भोला भक्त बैठा है और बैठा बैठा कीर्तन कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर में गुरुजी ने क्या देखा, ये भोला भक्त तो किसी से बात कर रहा है, ये आकर दिख तो मुझे कोई नहीं रहा, तो ये बातें किससे कर रहा है। तो उस पेड़ की ओर से निकल करके गुरुजी भोला भक्त के पास आए, और जैसे भोला भक्त के पास गुरुजी आए तो गुरुजी को जब भोला भक्त ने देखा तो प्रणाम किया, गुरुजी जय हो। और अब भोला भक्त गुरुजी से बोला, बोले गुरुजी देखो मैंने कहा था ना कि जब एक भगवान को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन आते हैं, तीन को बुलाए तो देखो आज कितने भगवान आ गए। और भगवान को छोड़ो कितने ऋषि आ गए, सप्त ऋषि आ गए, मुनि आ गए, महर्षि आ गए, देखो कितने। गुरुजी ने कहा, बोले भोला मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखता, तुझे कौन दिख रहा है। भोला बोलते हैं, गुरुजी आपको सीताराम जी नहीं दिखते, देखो माँ सीता रोटी बना रही है, वो राम जी बैठे हैं, वो भैया भरत वो आटा गूंथ रहे हैं, लक्ष्मण जी जल लेकर के आ रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देते। वो देखो सेवा में हनुमान जी बैठे हैं, आपको दर्शन नहीं होता। गुरुजी ने कहा, भोला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। तो भोला भरत ने राम जी से पूछा, बोले प्रभु आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि आप मुझे नहीं दिख रहे। तो राम जी ने कहा, बोले भोला, बोले तेरे गुरुजी सही कह रहे, मेरा दर्शन उनको नहीं हो रहा, मुझे केवल तुम ही देख सकते। तो भोला भरत ने गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी राम जी ये बोल रहे हैं कि वो केवल मुझे दर्शन देंगे, वो आपको नहीं दिखेंगे। तो गुरुजी ने कहा, मुझे दर्शन वास्तव में हो रहा है। बोले हाँ। तो बोले राम जी से पूछो, एक बार पूछो तो सही कि मुझे उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तो भोला भरत ने राम जी से पूछा, बोले प्रभु गुरुजी पूछ रहे हैं कि आपको उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तो राम जी ने कहा, बोले भोला, बोले जितना निर्मल जितना पवित्र तेरा मन है ना, बोले जितना शुद्ध तेरा हृदय है उतना पवित्र तेरे गुरुजी का हृदय है। बोले जिस दिन तेरे गुरुजी का हृदय भी तेरी तरह पवित्र हो जाएगा, उस दिन गुरुजी को भी मेरा दर्शन होगा। अब भोला भरत ने गुरुजी से यही बात कही, बोले गुरुजी क्षमा करिए, लेकिन राम जी कह रहे हैं कि आपका हृदय पवित्र नहीं है, इसीलिए आपको प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। इतना सुनना था कि गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु धारा बहते हुए, और गुरुदेव ने भोला भरत से कहा, बोले भोला तेरी राम जी की बात सही है, बोले वास्तव में जितना पवित्र तेरा मन है उतना पवित्र मेरा मन नहीं। लेकिन भोला अगर
तू मुझे अपना गुरु मानता है तो एक बार अपने राम जी से कहो ना कि एक बार मुझे भी दर्शन कर। तब भोला भक्त ने राम जी से कहा, बोले प्रभु देखो, मुझे अगर आपका दर्शन हुआ है तो मेरे गुरु के कारण, अगर मेरे जब आश्रम से आया तो गुरुजी ने ही मेरे से कहा, बोले जब भी भोजन को पाओ तो पहले भगवान को भोग लगाओ। अगर गुरुदेव ने मेरे से नहीं कहा होता तो आज मुझे आपका दर्शन नहीं रहा होता। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे गुरुदेव को भी दर्शन कीजिए, आप मेरे गुरुदेव के ऊपर भी कृपा करिए। ऐसा जब भोला भक्त ने प्रभु से जब प्रार्थना की है, तब भगवान ने भोला भक्त के गुरु जी को भी दर्शन किया। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भैया कहने का तात्पर्य क्या है? बोले कहने की केवल एक ही बात है, भगवान का अगर दर्शन करना है तो आप अपने मन को पवित्र बनाइए, आप अपने अंतःकरण